हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 देख चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब जो भी स्टेट ऑफ मैटर हैं वो चेंज कैसे होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, लेटेंट हीट, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, ये सब हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरचेंज मतलब कि एक स्थिति से दूसरी पोजीशन में जाना या दूसरी कंडीशन में जाना। एक स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़े थे। तो ये ही मतलब एक जो भी है सॉलिड से कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये जो भी फिनोमिनन है, देखिए डेफिनेशन, द फिनोमिनन ड्यू टू विच मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कोई भी फिनोमेना जिसकी वजह से मैटर चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, और वापस से अपनी पुरानी वाले स्टेट पर आ जाएगा ऑन अल्टरिंग द कंडीशन, अगर आप कंडीशंस को चेंज कर दें थोड़ा सा, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर जो डिपेंड करता है आपका दो कंडीशन पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर हैं, एक है आपका टेम्परेचर, सेकंड वन इज प्रेशर। ये दोनों फैक्टर ही इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल लो, अगर आपका आइस है, ठीक है, बर्फ़, आइस कन्वर्ट हो गई, अगर आप उसको हीटअप करेंगे या टेम्परेचर जैसे आपने फ्रीज़र से बाहर निकाल कर रख दी, ऑब्वियस सी बात है आपके फ्रीज़र का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो टेम्परेचर पे इफेक्ट होने पर वो किस में आइस कन्वर्ट हो जाएगी, आपको लिक्विड में। लेकिन आपने जैसे ही उसको कंडीशन दोबारा से वैसे ही प्रोवाइड करेंगे, डेट मीन्स आप अगर आप उसी लिक्विड को वापस से फ्रीज़र में रख दोगे तो वो वापस कन्वर्ट होएगी किसमें, सॉलिड स्टेट में। मतलब अगर आप स्टेट कंडीशन वापस से चेंज कर देते हैं तो वो आपका उसी ओरिजिनल स्टेट में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो इस डायग्राम के थ्रू, सॉलिड को देखो करा है क्या, सब्लिमेशन, लिक्विड से स्टार्ट करता है। लिक्विड है आपका, उसको फ्रीज करा आपने, फ्रीज करने पर वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रीज होने से सॉलिड में, डेट इज़ आइस में। आइस को अगर आप और हीटअप कर देते हैं या फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस वो मेल्ट हो जाएगा आपका किस में, लिक्विड में। तो ऐसे ही लिक्विड अगर आप इवापोरेट करते हैं, वाटर साइकिल सब लोगों ने देखिए, सबको पता वाटर साइकिल क्या होती है, कि वाटर जो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, उसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। तो सेम प्रोसेस यही है। अगर यही गैस आपके वापस से पुराने उसमें आ जाए, उसको क्या कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो जाते हैं ऊपर, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से वो लिक्विड जो वाटर वेपर है वो वापस से कन्वर्ट किस में हो रहा है, सॉलिड स्टेट में। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज बाय प्रेशर। जो स्टेट है, अभी मैंने दो फैक्टर बताए थे, टेम्परेचर और प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाई करने पर सब्सटेंस पर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, पुराने स्टेट में। एग्जांपल देखो, ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस चेंजेस टू लिक्विड। अगर आप गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। एग्जांपल आपके घर में एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो गैस है लेकिन उसको हमने सिलेंडर में फिल कैसे करा है, उस पर कन्वर्ट होगी लिक्विड में। उस पर जब हमने प्रेशर अप्लाई करा गैस पर तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके लिक्विड गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और यही अगर आप प्रेशर वापस से अप्लाई करते हैं लिक्विड पर तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा आपका सॉलिड में। वन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आप प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके CO2 उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट होती है किस में, भी पढ़ा कि गैस किस में कन्वर्ट होगी, सॉलिड स्टेट, ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट यही कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में। मेल्टिंग, सॉलिड को मेल्ट होगा तो लिक्विड में हो जाता है, लिक्विड से फिर वो किस में, अगर हीटअप टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वेपर, वाटर वेपर फॉर्म करता है, इट मीन्स गैस में। ठीक है, तो सॉलिड से अगर डायरेक्टली ऊपर एरो देखो, डायरेक्टली अगर कन्वर्ट हो रहा है किस में, गैस में, उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आई तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अगर ये ही गैस को वापस से हमने कंडीशन पुराने वाली प्रोवाइड कर देते हैं तो वो गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होगी सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। लेटेंट हीट,
अभी पढ़ा कि इंटर कन्वर्जन हो रहा है स्टेट का, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो ये जो भी स्टेट ऑफ कन्वर्जन होता है या स्टेट चेंज होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो इसको जो भी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इसको नाम दिया गया है और क्या बोलते हैं, हिडन हीट। जैसे लिक्विड टू चेंज हुआ, सॉलिड से चेंज हुआ किसमें, लिक्विड में, तो वहाँ पे हीट आपके रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी होती है स्टेट चेंज होने पर। तो इसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। मेल्टिंग और फ्यूज़न मतलब सॉलिड का मेल्ट होना, पिघलना। फ्यूज़न, फ्यूज़न भी इसी का नाम है, मेल्टिंग का। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। आइस आपकी मेल्ट होती है, आइसक्रीम है, आइस है, बर्फ़ है, वो किस स्टेट में, टेम्परेचर बढ़ने से वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड स्टेट में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। द चेंज इन सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। बॉइलिंग, it is a change in substance from liquid state to gaseous state at boiling point। बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। आप वाटर को जब बॉईल करते हैं, स्टार्ट होता है तो उसमें बबल्स फॉर्मेशन होने शुरू होते हैं। इट मीन्स वो बॉईल हो रहा है। वो बॉईल होकर क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट में, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपने पानी के ऊपर कोई भी बॉईल हो रहा है उसके ऊपर प्लेट वगैरह आपने ढक दी तो आप क्या देखते हैं, वो वाटर वेपर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स वो पानी जो है आपका बॉयल वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो इसी स्टेट को, किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से गैस में चेंज होना, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। बट क्या होगा बॉइलिंग में, एट अ बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। A boiling point is the temperature at which liquid changes to gaseous state on heating at atom temperature। अगर पूछा जाए what do you mean by boiling point, तो boiling point क्या होता है, किसी भी लिक्विड का गैस स्टेट में चेंज होना on heating at atom temperature। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सबको पता है, डेट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसेशन, जब वाटर जब कन्वर्ट होता है किसमें, गैस फॉर्म में, उसका हमने क्या नाम देता है, इवापोरेशन। इवापोरेशन, जब वो वाटर वेपर ऊपर जाते हैं तो क्या एक जगह ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, ऊपर का स्टेट जो है तो कंडेंसर, क्लाउड फॉर्मेशन जिसमें होता है। इट इज़ अ चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। गैस का कन्वर्ट होना लिक्विड स्टेट में, टेम्परेचर वहाँ पे क्या करेंगे आप, कूल करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। दिस अकर्स एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। जहाँ पे टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो वहाँ पे क्या बॉइलिंग होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से आप बिलो कर देते हैं तो वहाँ पे वाटर जो वेपर ऊपर जा रहा है, कंडेंस हो रहा है, वो ड्रॉपलेट, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट में इकट्ठा होना शुरू होता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। नोट देखिए यहाँ पे, वन एवर चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस मास ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। ये बात याद रखो कि अगर कोई भी मैटर है, सब्सटेंस, अगर वो स्टेट चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, लेकिन उसके मास पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग सबको पता है कि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना। जैसे एग्जांपल है में आइस। अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट पर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो देन 0 डिग्री। तो अगर आप लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सॉलिड स्टेट में ऑन कूलिंग, इसको ही क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। सब्लिमेशन, अभी पहले बताया था, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट, जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्टली गैस स्टेट में ऑन हीटिंग एंड वेपर्स बैक टू सॉलिड ऑन कूलिंग। सॉलिड से कन्वर्ट होगा गैसेस स्टेट में, डेट इज सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, लेकिन वो वेपर्स वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड में ऑन कूलिंग, डेट इज रिवर्स सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में दो टर्म आते हैं आपके, सब्लाइम एंड सब्लिमेट। सब्लाइम क्या होता है, अ गैस स्टेट दैट इज फॉर्म ड्यू टू सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड। जब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था गैसियस स्टेट में तो गैस वाली जो स्टेट है वो है आपके सब्लाइम। अब सॉलिड जो कि सब्लाइम गैस में कन्वर्ट हुआ उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। जैसे आपके एग्जांपल में है नैप्थलीन बॉल्स, सर्दियों में मम्मी वगैरह क्या रजाई में आपके नैप्थलीन छोटी छोटी बॉल्स वगैरह
जब कपड़ों को रखा जाता है तो उसमें रख देते हैं तो वो कुछ टाइम बाद अपना आप गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। ये है आपके नैप्थलीन बॉल्स। तो क्या है, ये अभी है सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही इन पर टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई होता है, जब आप इनको ओपन प्लेस में रखते हैं तो ये अब धीरे धीरे अपना आप डिसअपेयर होनी शुरू होती हैं। तो डिसअपेयर होते हैं डायरेक्टली गैस फॉर्म में। तो इसी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।